हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। कब्ज के लिए सबसे बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आंतों में सालों पुरानी चिपकी गंदगी बाहर निकालेगी। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा सालों से, बहुत ज़्यादा दिनों से अगर कब्ज से परेशान हैं, आप बार बार लैट्रिन जाते हैं या फिर पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, ऐसी अगर समस्या कई सालों से अगर चल रही है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे जो कि आपके कब्ज को सही ही नहीं बल्कि जड़ से खत्म करने का काम करेगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू एंड अपडेटेड वीडियो रोज़ मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कब्ज के कारण, कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशंस। क्या कारण होते हैं कि हमें हमेशा कब्जियत की समस्या बनी रहती है। तो कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि कब्जियत के कारण बनती है। कुछ पेन किलर्स वगैरह हो गए जैसे कि आइब्रोफेन, पैरासीटामोल, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, इन सारी दवाओं की वजह से हम हमें कब्जियत की समस्याएं हो सकती हैं। तो पहला फर्स्ट रीजन है कुछ ऐसी दवाएं जो कि कब्ज का कारण बनती है। नंबर दो, टू मच वाटर एब्जॉर्प्शन इन अ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर जब लार्ज इंटेस्टाइन में, आपको पता है फ्रेंड्स, जब हमारी आंतें सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो जो वेस्टेज होते हैं, जो लैट्रिन होती है, धीरे धीरे आगे की तरफ वो धक्का देने का काम करती है। इसलिए इसलिए आपकी आंतें सिकुड़ती है, फैलती हैं। तो इन दौरान जब आपकी पॉटी कहीं पर स्टक हो जाए या कहीं रुक जाए, तब उससे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत, धीरे धीरे हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करते रहती है और एक ऐसे समय आता है कि लैट्रिन कड़ी और टायर्ड हो जाती है, जो कि आसानी से पास नहीं हो पाती, जिसे हम कब्ज कहते हैं। तो जब बड़ी आंत आपके वेस्ट से ज्यादा मात्रा में अगर पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसी कंडीशंस में मल त्याग करने में समस्या होती है, जिसे हम कहते हैं कब्ज। नंबर तीन, लेस इनटेक ऑफ फाइब्रस फूड एंड वाटर। अगर आप बहुत कम मात्रा में फाइबर वाले फूड्स जैसे कि बनाना हो गया, नट हो गई, फ्रूट्स हो गए, फिर उसके बाद पीस हो गई, चेरी, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें फ्रूट्स फूड्स हैं जिसमें फाइबर होते हैं, अगर ऐसे हम भोजन नहीं लेते हैं, तभी भी लैट्रिन कड़ी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और पानी की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा कम अगर आप ले रहे हो, बहुत कम वाटर इनटेक कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको कब्जियत की समस्याएं देखने को मिल सकती है। नंबर फोर, एवॉइड नेचुरल कोलिक, यानी कि मल त्याग की इच्छा को दबाना। जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपको मल त्याग करने जाना चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप रोक लेते हो, मल त्याग करने नहीं जाते हो, तभी भी आपकी इंटेस्टाइन आपके मल से वाटर को एब्जॉर्ब करती है, जो कि कब्जियत का कारण बन सकती है। नंबर फाइव, लैकिंग ऑफ गट फ्लोरा। अगर आपके स्टमक में जो अच्छी बैक्टीरिया होती हैं, जो फूड्स को डाइजेस्ट करने की हेल्प करती हैं, अगर उनकी संख्या में कमी हो गई और बैड बैक्टीरिया जो कि आपके हाजमे में इंटरफेयर करती हैं, उनकी संख्या बढ़ गई, तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको बार बार शौचालय जाना पड़ेगा और आपको कब्ज या फिर और भी सारी आंत से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नंबर सिक्स, डिप्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं आप, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में हाजमा आपका सही नहीं रहेगा। जब हाजमा सही नहीं रहेगा, खाया पिया सही से नहीं पचेगा, तो भी कब्जियत की शिकायत हो सकती है। नंबर सेवन, ईएनएस ट्रिगर और बैड कनेक्शंस विथ ब्रेन। जब आपके ब्रेन से और ईएनएस जो कि आंत के अंदर स्थित एक छोटा ब्रेन होता है, जो दोनों का तालमेल अगर सही नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशंस में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है।
ईएनएस का और आपके ब्रेन का तालमेल यानी कि जो कनेक्शन है वो सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि कई बारी आपके स्टमक में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, हाथों में बीमारियाँ होती हैं, ओवर एसिडिटी हो गई या फिर आईबीएस की समस्या हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, स्वेलिंग हो गई आपके इंटेस्टाइन में। तो ऐसी कंडीशंस में आपकी आंतें खाना पचाना सही से नहीं कर पाती हैं और इस दौरान आपके ब्रेन और ईएनएस के बीच का जो संबंध है वह बिगड़ जाता है, जो कि कब्ज का कारण बन सकता है। नंबर 8, हाइपोथायरिज्म कैन आल्सो अ बिग कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। हाइपोथायरिज्म यानी कि अगर आपके थायराइड कम है, जिसे हाइपर यानी कि बढ़ा हुआ है। थायराइड में आपकी थायराइड बढ़ी हुई है, उसे हाइपर कहते हैं। हाइपो यानी कि थायरिज्म आपकी बहुत कम है। तो थायराइड हार्मोन्स बहुत कम सेक्रेट हो तो उसे हम हाइपोथायरिज्म कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में भी यह आपके हाजमे को प्रभावित कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। हाजमे को प्रभावित करेगा तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। नंबर 9, बैड लाइफ स्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, स्मोकिंग करते हैं या फिर और अन्य प्रकार की औषधियाँ लेते हैं नशीली, तो आपको बैड लाइफ स्टाइल की वजह से भी हाजमा या कब्ज की शिकायत हो सकती है। लास्ट में हम आपको बताएंगे परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का सफल इलाज। फ्रेंड्स, इसमें नक्सोमिका 200 सीएच पोटेंसी में है, एल्मीना 200 सीएच पोटेंसी, ब्रायोनिया अल्बा 200 सीएच पोटेंसी, पल्बम मेट 200 सीएच पोटेंसी। यहाँ पे 4 प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जिनको मिलाकर हम एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, एक मिश्रण तैयार करेंगे, जिसमें 10 बूंद आपको आधे कप पानी में मिक्स करके दिन में एक ही बार लेना है। चाहे आप जब लें, दिन में एक ही बार लेंगे। यह एटलीस्ट 3 हफ्ते तक लेंगे यानी कि 21 डेज तक। फिर उसके बाद इसको लेना बंद करेंगे और लेने के बंद करने के बाद फिर 1 हफ्ते तक आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपका हाजमा या कॉन्स्टिपेशन की समस्या कितने हद तक कितने परसेंट सही हुई है। अगर टोटली सही हो गई हो तो फिर आप क्या करिएगा कि इस मेडिसिन को लेना बंद कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत और भी अगर डाउट हो या कुछ ऐसी समस्या हो तो इसे फर्दर आप कंटिन्यू रखिएगा एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए यानी कि 2 हफ्ते के लिए।